भूमिका को साइड रखकर चलिए आपको झट से कुछ ऐसे शातिर चोरों की चतुराई से परिचित करवाते हैं जिसे देखकर आप पुलिस के नंबर को स्पीड डायल पर लगा देंगे। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट स्मार्टेस्ट थीव्स पार्ट 6। भीड़ के अलावा एक दुकानदार का परम कर्तव्य ये भी होता है कि वो पैसों के लेन देन के समय उसे गिन जरूर ले, वरना उनका पोपट भी रशिया की इस मीट शॉप की मालकिन की तरह हो जाएगा। 7 अगस्त 2018 को रशिया की एक मीट शॉप में 2 महिलाएं घुसी जिन्होंने पहले शॉप से कुछ खरीदा और बंधा हुआ नोट दिया, जिसके बाद ऑफ कोर्स बचे हुए छुट्टे पैसे काउंटर पर खड़ी लेडी ने उन्हें दे दिए। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। महिला ने छुट्टे तुरंत पैसे वापस किए क्योंकि उसे और सामान लेना था, लेकिन ये एक चाल थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा एक 2000 रूबल का नोट बड़ी बारीकी से महिला ने फोल्ड कर उसे छुपा लिया, फिर थोड़ी एक्टिंग के बाद सारा ही सामान लेने से मना कर दिया और अपना बंधा नोट भी वापस ले लिया और उसे पूरे 2000 रूबल की चपत लगा दी। वाह दीदी वाह। जून 2019 साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति बार में मदिरा पान कर रहा था और एक बड़ा नोट देकर उसने पेमेंट की तो बारटेंडर चेंज लेने अंदर चली गई और इतने में हीरो हीरा लाल ने बैग की चैन खोली, टेबल के ऊपर चढ़कर कतई स्पाइडरमैन बन गए और शेल्फ पर रखी महंगी महंगी दारू की बोतलों को एक के बाद एक बैग में भरने लगे और वहां से जल्द फरार हो गए। हमने आपको पार्ट 4 में एक चोर दीदी से रूबरू करवाया था जिन्होंने कब फोन गायब कर दिया था किसी को मालूम ही नहीं चला। उसी प्रकार जब एक रेस्टोरेंट में ये 2 दोस्त मजे से खाना एंजॉय कर रही थी, तभी माल बेचने के लिए एक आदमी आया और सामने सामान दिखाकर लेने के लिए बोलने लगा और दीदी ने मना कर दिया, लेकिन चोरी तो हो गई। जी हाँ, सामान बेचने वाले ने व्यू ब्लॉक करके सामान के नीचे रखे दीदी के फोन को चुरा लिया और शॉकिंगली वो अपने खाने में इतनी व्यस्त थी कि उन्हें अपनी जगह पर ना मौजूद फोन दिखाई नहीं। जनवरी 2022 के दौरान टेक्सास की पोर्ट आर्थर पुलिस को एक व्यक्ति ने अपनी लॉन मूवर यानी घास काटने वाली मशीन चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मकान मालिक को सीसीटीवी चेक करवाने की बात कही, लेकिन सीसीटीवी में जो दिखा वो देख पुलिस का भी दिल पिघल गया, क्योंकि सीसीटीवी चेक करने पर पुलिस ने पाया कि व्यक्ति के घर एक चोर आया और साइकिल किनारे करने के बाद उसने लॉन मूवर चलाना शुरू किया। लेकिन जनाब एक नेक दिल चोर थे, इसीलिए उसने मशीन को लेकर सीधे भागने की बजाय एक आखिरी बार मालिक के गार्डन में घास काटने का फैसला लिया, और वो इसलिए ताकि चोरी के बाद मालिक का काम ना रुके और उसे तुरंत नई मशीन लेने ना जाना पड़े। अप्रैल 2022 को मुंगेर बिहार के तारापुर की एक दुकान में सज धज के पहुंची ये 2 महिलाएं हो सकता है आपको शरीफ लग रही हो, लेकिन आंटी ने तो दुकान पर आते ही पहले एक नमकीन के पैकेट पर हाथ साफ किया। शायद उसके बाद उसका मन ब्रेड पकौड़े खाने का किया तो उन्होंने ब्रेड पर हाथ साफ कर लिया। जब एक से मन नहीं माना तो दूसरा ब्रेड का पैकेट भी इन्होंने गायब कर बैग में डाल दिया। वाह दीदी वाह। अगस्त 2018 की शाम खार घर नवी मुंबई में मौजूद रश्मिका साड़ीज की दुकान में 3 सीधी सादी दिखने वाली औरतें इकट्ठी प्रकट होती हैं और गौर करने वाली बात ये थी कि तीनों ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें देखकर दुकानदार को अपने पास बुला रही थी ताकि किसी न किसी की तरफ से उसकी आंखें डाइवर्ट रहे। फिर झाड़ू पकड़े मोहतरमा ने चुपके से पीली ड्रेस अपने हाथ में छुपाई और दुकानदार की तरफ पीट करके मौका ढूंढने लगी। जो मौका दिया उसके साथी ने और झूठ मूठ की बात करने के लिए फोन निकालकर उसे बाहर भेज दिया, जिसके बाद तीनों एकदम से गायब हो गई। इनकी एक्टिंग देख रहे हो, कैसे मुंह बनाकर कह रही हैं कि जो ढूंढ रहे हैं वो तो मिला ही नहीं। चोटी कहीं की। हमने आपको कई बार बताया है कि रेल में सफर करते समय सतर्क रहें, क्योंकि ट्रेनों के आसपास आपको फटका गैंग के दर्शन हो जाएंगे। ये गैंग ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो चलती ट्रेन के गेट पर बैठे फोन में बिजी रहते हैं या खिड़की से फोन बाहर निकालकर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ये चलती ट्रेन के आसपास यहाँ तक कि पुल पर भी मौजूद रहते हैं।
लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन महिलाएं भी इस तरह के फटका गैंग में शामिल रहती हैं। इसलिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में आसानी से इनका शिकार बन जाते हैं। इन्हें जैसे ही मोबाइल हाथ में पकड़ा कोई शख्स दिखता है, ये उस पर हाथ मार देते हैं या झपट लेते हैं। अब ऐसा ही मामला 4 जून 2022 को बिहार के कटिहार रेल मंडल के बेगूसराय रेल थाना से सामने आया है, जिसमें कटिहार पटना के सफर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के गेट पर बैठा ये युवक मजे से नदी की वीडियो शूट कर रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा। चलिए स्पीड स्लो करके देखिए कैसे पुल से लटके इस बिहारी स्पाइडरमैन ने 1 सेकंड से भी कम समय में इसका मोबाइल पार कर लिया। इन चोरों का कारनामा अगर प्रोफेसर देख लेता तो पक्का इनका फैन हो जाता। इन्हीं शातिर चोरों के पीछे एक क्यूट मासूम सा चोर भी देखने को मिला, जिसे इतनी भूख लगी थी कि उससे रहा नहीं गया और बेचारा ग्रोसरी स्टोर से चिप्स का पैकेट मजबूरी में चुरा कर भाग गया और मालकिन उसके पीछे भागती रह गई। हैदराबाद में किशनबाग में शालीमार मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही झुंड वाली स्थिति देखने को मिली, जहां 4 महिलाएं बच्चों संग अचानक से दुकान के अंदर घुसी और उनमें से 2 ने दुकानदार को उलझाया और बाकी की तीसरी महिला ने काउंटर से डब्बा गायब कर दिया, तो चौथी ने ब्लू कलर का ब्लूटूथ स्पीकर, लेकिन फिर शायद उसे रेड कलर का स्पीकर भी अच्छा लग गया तो वो भी उसे झट से गायब कर दिया और सब एकदम से चलती बनी। एक नजर इस संस्कारी चोर पर डालिए जो ऊना हिमाचल प्रदेश के जमासनी माता मंदिर में गया, हाथ जोड़े जैसे दान पेटी में डाले और माता का सोने का टीका चुराकर हाथ जोड़कर चलाया। हर बार की तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस बार भी बड़ा अतरंगी मामला सामने आया, जहां चोर जब समोसे की दुकान के अंदर तिजोरी खोलकर 3.5 लाख नहीं चुरा पाया तो उसने पूरी की पूरी तिजोरी ही चुरा ली और इतनी भारी तिजोरी को उठाकर वहां से पैदल ही चलता बना। 2018 की इस फुटेज में आपको जो शख्सियत चोरी के आरोप के बाद हाथ जोड़ते हुए दिख रही है वो कोई हल्की फुल्की हस्ती नहीं है, बल्कि MNS पार्टी की पूर्व राज्य सचिव मीना पाटिल है, जो साड़ी चोरी करने के आरोप में पकड़ी गई, जिसके बाद इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। पकड़े जाने के बाद ये बार बार गुहार लगा रही थी कि पुलिस को मत बुलाइए, वो साड़ी के सारे पैसे दे देंगी, लेकिन चोरी तो चोरी होती है, जिस वजह से लगे हाथ लोगों ने उनका वीडियो बना ही लिया और इसे इंटरनेट पर डाल दिया, जिसके बाद उनकी काफी बदनामी हुई। इसके बाद ये गांजे की तस्करी के आरोप में भी पकड़ी गई थी। बाइक चोरी की आपने बहुत सी घटनाएं देखी होगी, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लग रहा है चोरों ने चोरी का तरीका ही बदल दिया है और अब सीधा बाइक ना चुराकर पेट्रोल से भरी टंकी लेकर फुर्र हुए जा रहे हैं। बाइक का ये हाल देख पुलिस की भी हंसी छूट जाएगी। जून 2022 में अन्नू कपूर ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की और बताया जब वो फ्रांस में थे तब उनका सब कुछ चोरी हो गया, सिर्फ पासपोर्ट बचा है, इसलिए फ्रांस जाएं तो सावधानी बरतें। कसम से चोर बड़े हार्टलेस स्पर्म निकले यार। सुनिए आप भी। डिज़ियों विले पेरिस के पास जो जगह है फ्रांस में, वहाँ पे सामान चढ़ा रहे थे, आए कुछ लोग हेल्प करने के लिए। मेरा प्राडा का बैग चोरी करके ले गए, उसमें बहुत सारा स्विस फ्रैंक कैश रखा हुआ था, यूरो कैश रखा हुआ था, मेरा आईपैड था, मेरी डायरी थी, मेरा क्रेडिट कार्ड था, सब कुछ चोरी करके ले गए। तो फ्रांस में जब आप लोग आओ तो बहुत ख्याल रखना, 1 नंबर के जेब कतरे मक्कार और चोर लोग हैं। अभी पेरिस पहुंच के मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखाऊंगा पेरिस गार्दियों पे। आप ज़रा ध्यान रखिएगा, कभी फ्रांस आएँ तो चोरों से सावधान रहें, बहुत होशियारी बरतें। मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। थैंक गॉड पासपोर्ट मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड चला गया, सारा कैश चला गया। मैंने कहा कि आपको आगाह कर दूं, चेतावनी दे दूं कि फ्रांस में जब घुसो तो बहुत होशियारी के साथ, 1 नंबर के चोर, मक्कार और जेब कतरे यहाँ भरे पड़े। लेकिन आज के सबसे शातिर चोर तो ये दीदी निकली, जो सुनार की दुकान में पान चूना खाते खाते दुकानदार को चूना लगा गई। फुटेज में शुरू से ही महिला ने अपने कैश का दिखावा शुरू कर दिया था, जिससे दुकानदार को यकीन हो जाए कि मोहतरमा जेन्युइनली जेवर खरीदने वाली है और उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं। लेकिन होशियारी की सारी सीमा को तब पार हो गई
जब दुकानदार की उपस्थिति में उसकी पीठ के पीछे से महिला ने काउंटर के नीचे हाथ मारा और अच्छा खासा माल अपने बैग में डालकर पहले दुकानदार को चूना लगाया, फिर खुद चूना खाने लगी। ऐसे चूनेबाज महिलाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें। एक नजर इस पाकिस्तानी चोर पर डालिए जो चोरी में इतना शातिर और काबिल है कि एग्जॉस्ट फैन के लिए छोड़े गए छेद के अंदर से दुकान में घुसकर हाथ साफ कर डालता है। शाबाश। वैसे सामान को इस तरह से दुकान के बाहर रखना चोरों को खुला निमंत्रण देने के बराबर होता है, फिर चाहे आपका सामान फ्रिज में लॉक ही क्यों ना हो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं दुकान के बाहर रखा सामान फ्रिज में ताले की कैद में रखा हुआ है, लेकिन चोर ने खुद को सड़क पर जा रहे लोगों से आड़ लेकर छुपाया और पूरी ताकत लगाकर दरवाजे का ऊपरी हिस्सा थोड़ा बैंड कर उसमें से चॉकलेट्स और ड्रिंक्स निकालकर चंपत हो गया। आमतौर पर जब बच्चे चिप्स खाने की जिद करते हैं तो हम लोग दुकान जाकर 5-10 रुपए का पैकेट बच्चों के लिए ले आते हैं, लेकिन ये पापा तो हम सबके बाप निकले जो शायद बच्चे की जिद पूरा करने को पूरा चिप्स का स्टॉल ही चुरा ले आए। इसी प्रकार से यहाँ तो जनाब ने बाइक से उतरने तक की जहमत नहीं उठाई और चिप्स का पूरा स्टॉल ही ले उड़े। एक नजर इन दो महिलाओं पर डालिए जो लगभग पूरी दुकान ही चुरा कर भागने की फिराक में थी। इंडोनेशिया में मई 2022 की दोपहर घर के चबूतरे पर ये लड़की चुपचाप फोन चला रही थी और तभी ये लड़का अपनी स्कूटी पर बैठे हुए आसपास ऐसे देख रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन 10 सेकंड बाद जैसे ही मौका मिला उसने बड़ी तेजी से फोन झपटा और तुरंत लेकर फरार हो गया। वैसे 2022 भी बड़ा अजीबोगरीब साल रहा जहां लोग पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जूझते नजर आए और बीच में 400 रुपए किलो का आंकड़ा पार कर नींबूबाजी मार गया। यही वजह बनी 22 अप्रैल 2022 को घटी इस घटना की जब जयपुर में एक ई रिक्शा वाला मुहाना मंडी से एक पेटी नींबू चोरी करके अपने रिक्शे में रखकर चला भी गया और मंडी में पीड़ित दुकान के मालिक दीपक को इसकी भनक तक नहीं लगी और उसने एक नहीं बल्कि 2 बार चोरी का अंजाम दिया और 50 किलो नींबू ले उड़ा। गाजियाबाद के सूर्यनगर इलाके में जब सितंबर 2014 की रात 2 चोर एक बड़े से घर के बाहर गाड़ी के मिरर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तभी घर के अंदर मौजूद कुत्ते ने उन दोनों को देख लिया, लेकिन इससे पहले कि कुत्ता कुछ समझ पाता टैब तक शातिर चोर मिरर चुरा कर अपनी गाड़ी में फरार हो गए। क्या रखवाली करेगा रे तू। इसी प्रकार पाकिस्तान के इन 2 बाइक सवार चोरों ने मात्र कुछ सेकंड्स में इस कार के दोनों मिरर गायब कर दिए और फुर्र हो गए। यहाँ देखिए कैसे देवास उज्जैन हाईवे पर एक चलते ट्रक से कैसे 2 बाइक सवार चोरी करते कैमरे में कैद हो गए। ट्रक की शीट काट कर पहले बोरी गिराई, फिर वापस बाइक पर बैठ गया और पीछे जाकर बोरी उठा ली। देखिए महिलाएं अपने दुपट्टे का कैसा इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान में अक्टूबर 2015 की शाम ये 2 महिलाएं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ग्राहक की तरह सामान खरीदने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे ही दुकानदार की नजर हटी और दुर्घटना घटी। महिला अपने दुपट्टे के अंदर सामान छुपाकर ऐसे रवाना हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान में इन मोहतरमा को मैरिज हॉल से 2 मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, लेकिन फिर इधर उधर के बहाने बनाते हुए बोली मैंने तो मोबाइल ऐसे ही उठा लिया था और रोने गिड़गिड़ाने लगी ताकि उन्हें छोड़ दिया जाए। अब्बा से तो बात करा दो, कोई जान से भाई है कोई बहन भाई है तुम्हारे? आएगा तुम्हारा बाप नहीं आएगा। बहन भाई इससे पहले कितनी वारदातें की है तुमने? ये पहली वारदात है? मतलब तुम सोच रही थी यहाँ से भी कुछ मिल जाए? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ये मोबाइल फेंकने वाली थी, यहाँ पर फेंक दिया था मैंने मोबाइल। मैंने मुझे किसी काम के लिए मोबाइल बेचना भी नहीं आता। मैंने मोबाइल फेंक दिया था, इन्होंने ये फेंका मोबाइल उठाया। तो पहले मोबाइल किधर किए हैं तुमने जो पहले उठाए थे? गुजरात के जूनागढ़ में यमुना पार्क सोसाइटी में कुछ 6-7 ऐसे चोरों ने दस्तक दी जो तलवार, चाकू और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से लैस थे।
उन्होंने हर घर छान मारा और पैसे और 2 गाड़ियां चुराकर चलते बने। ऐसे हालात में अगर कोई इन्हें पकड़ भी ले तो ये उसका क्या हश्र करेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आज के लिए मैंने किसी और चोर की चोरी को देखा तो मुझे अपने पड़ोसी पर ही शक होने लगेगा। इसलिए आज इसे यही खत्म करते हैं, और अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट देखना है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, सतर्क रहें, सावधान रहें।